भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सबको ऐसे ऋषि के बारे में बताना चाहता हूँ जो भगवान श्री राम से सहस्त्रों गायें दान में प्राप्त की थी, जिनका नाम त्रिजट ऋषि था। रामायण असंख्य छोटी बड़ी अद्भुत कथाओं से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक कथा है त्रिजट ऋषि की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से श्री राम से सहस्त्रों गौवें दान में प्राप्त की। इनकी कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आती है। वैसे तो संसार में एक से एक दानी व्यक्त हुए हैं। रामायण के अयोध्या कांड में जैसा वर्णन श्री राम द्वारा दान दिए जाने का है, वो उन्हें भी एक श्रेष्ठ दानी सिद्ध करता। इसी संदर्भ में ऋषि त्रिजट की कथा आती है। भाइयों एवं बहनों, ऋषि त्रिजट की कथा सुनने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट से बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। इस कथा के अनुसार जब श्री राम को वनवास मिलता है तो वे वन जाने से पहले दान इत्यादि करते हैं। उसी की सूचना अयोध्या में रहने वाले त्रिजट नामक एक ऋषि को होती है। वे गर्ग गोत्र के एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और वे सदैव हाथ में कुदाल लेकर वन में फल एवं कंदमूल की खोज में रहते थे। भूखे रहने के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे स्वयं वृद्ध थे, किंतु उनकी पत्नी एक तरुणी युवती थी। अपनी दरिद्रता से तंग आकर एक बार उनकी पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि वे जाकर श्री राम से मिलें। क्या पता उनकी गरीबी देखकर वे उन्हें कुछ दान दे दें। अपनी पत्नी की बात मानकर त्रिजट एक फटी धोती पहनकर अयोध्या के महल पहुँचे। वहाँ वे श्री राम से मिलने पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वे सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। तब वे श्री राम से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि हे महारथी राजकुमार, मैं गर्ग गोत्री ब्राह्मण त्रिजट हूँ। कोई आजीविका न होने के कारण मैं अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और भोजन इत्यादि की खोज में सदैव वन में ही रहता हूँ। मैं यहाँ आपसे दान की आशा लेकर आया हूँ। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। अपने सम्मुख एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि को देखकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास असंख्य गायें हैं और मैंने उनमें से अधिकतर का दान कर दिया है, किंतु फिर भी मेरे पास दान देने योग्य 1000 गायें बाकी हैं। आप अपना ये दंड यहाँ से जितनी दूर तक फेंकेंगे, मैं वहाँ तक की सारी गायें आपको दान दे दूँगा। श्री राम की बात सुनकर ऋषि त्रिजट की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कसकर अपनी धोती कमर में बांधी और डंडा फेंकने के लिए स्वयं को तैयार करने लगे। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अपने डंडे को फेंका। अधिक दान की चाह में त्रिजट ने इतने वेग से अपने डंडे को फेंका कि वो सरजू नदी के उस पार जाकर सहस्त्रों गायों से भरे हुए एक गौशाला में एक सांड के पास जाकर गिरा। ऋषि त्रिजट का ऐसा उद्योग देखकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। फिर सरजू तट से उस गौशाला तक जहाँ उनका डंडा गिरा था, वहाँ तक की सारी गायें मंगवाकर उन्होंने त्रिजट के आश्रम में भिजवा दी। इतना विशाल गोधन पाकर
त्रिजट को अत्यंत हर्ष हुआ, किंतु उन्हें एक शंका थी कि श्री राम ने उन्हें दंड फेंकने को क्यों कहा। यदि वे सीधे सीधे उन्हें एक गाय भी दे देते तो वे संतुष्ट हो जाते। ये बात उन्होंने श्री राम से पूछी। तब श्री राम भगवान ने त्रिजट ऋषि को सांत्वना देते हुए कहा, हे महात्मन, मैंने आपके साथ ऐसा विनोद किया, ये समझकर बुरा मत मानिएगा। आप में जो ये दुर्लभ तेज है, इसे जानने और संसार को दिखाने हेतु ही मैंने आपको दंड फेंकने को कहा था। यदि अभी भी आपकी कोई और इच्छा हो तो मांगिए, मैं मना नहीं करूँगा। आप कुछ भी मांगने में संकोच ना करें। मेरे पास जो भी धन है वो सभी ब्राह्मणों के लिए है। तब त्रिजट ने श्री राम को बार बार आशीर्वाद दिया और वापस अपने आश्रम में चले गए। इस प्रकार श्री राम ने न केवल एक उपयुक्त पात्र को आवश्यकता से अधिक दान दिया, बल्कि समस्त संसार को उनके तेज से परिचित भी करवाया, जिसके वे अधिकारी थे, ताकि भविष्य में उन्हें कभी धन और साधन की कमी ना हो। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।